उत्तर और मध्य भारत में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बागवानी को भारी नुकसान हुआ। इसका असर रबी फसलों पर भी पड़ा है। केंद्र सरकार ने भी माना है कि इस बेमौसम बरसात की वजह से प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। इसका आकलन भी किया जा रहा है। उधर निजी एजेंसी स्काईमेट का अनुमान है कि इस साल एल नीनो रहने की पूरी आशंका है। इससे मानसून की बारिश सामान्य से कम रह सकती है। अगर यह आशंका सही साबित हुई तो इसका असर खरीफ फसलों पर भी पड़ेगा। सर, बेमौसम बरसात से जो नुकसान हुए उसके ताजा अनुमान क्या बता रहे हैं? शुभम, बेमौसम बरसात के जो दो हमारे सामने आकलन आए थे। एक पहला आकलन था बारिश का जो चक्र पूरा हो रहा है, जिसका असर हमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के में जो गेहूं की शुरुआती फसल होती है, जो प्रारंभिक फसल होती है, जो अर्ली सोइंग की वीट की क्रॉप है, उस पर काफ़ी बड़ा और गहरा असर हुआ है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर इसमें यह है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये जिस मौसम का बदलाव है, ये आज से ख़त्म हो जाएगा। पर दूसरी चुनौतीपूर्ण खबर यह है कि 23 तारीख की रात से आईएमडी का एक कहना है कि एक और मौसम का ऐसा ही स्पेल आने वाला है, जो स्पेल 2 दिन तक चलेगा और इसका असर फिर उसी हिस्से पर पड़ेगा जिस हिस्से में अभी बारिश हो चुकी है और बारिश की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। कल हमने आपको मनी सेंट्रल में बताया था कि इस साल मार्च के महीने में जो मौसम में परिवर्तन हुआ है उसमें बारिश का औसत नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है, 10-10 हज़ार परसेंटेज तक ज़्यादा है। यानी सामान्य से बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस क्षेत्र में, जिसके कारण किसानों को अपनी फसल को समेटने सहेजने का मौका नहीं मिल रहा है। 2 तरीके के नुकसान रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तो खड़ी हुई फसल का नुकसान रिपोर्ट हो रहा है जो कि खेत में है। दूसरा ये कि जहां पर कटाई शुरू हो चुकी है वहां फसल को खलिहान में नुकसान दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में एक राउंड रेन के बाद, मार्च की बरसात के बाद ऐसी खबर है कि किसानों ने बड़े पैमाने पर कटाई शुरू कर दी है, क्योंकि अगले एक और मौसम के बीच में, बारिश के बीच में उनको जितना मौका मिल जाए उसकी कटाई की कोशिश की जा रही है। जो ताज़े आंकड़े हैं उस हिसाब से भारत में करीब 34 मिलियन हेक्टेयर्स में गेहूँ की बुआई होती है। उस हिसाब से सरकार का ये मानना है, कृषि विभाग का ये मानना है कि इस मौसम का असर एक छोटे से हिस्से पर पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर गेहूँ के अतिरिक्त जो बाकी फसलें हैं जिससे प्रभावित हो रही हार्टिकल्चर की, सब्जियों की, बाकी उन पर असर ज़्यादा गहरा है। सर, स्काईमेट कह रहा है एल नीनो का खतरा लगभग तय है। कितनी गहरी आशंका है इसकी? ये पहला अनुमान है शुभम। मार्च खत्म होते होते और रबी की फसल की कटाई शुरू होते होते मानसून को लेकर पहला अनुमान आ गया। स्काईमेट की तरफ से कहा गया कि भारत में इस बार सामान्य से कमज़ोर मानसून रहने की संभावना है। लगभग दुनिया की सारी वेदर एजेंसियां, सारे मौसम विभाग, ऑस्ट्रेलिया का भी मौसम विभाग और यूरोप के मौसम विभाग भी एल नीनो की आशंका 50 से 60 और 70% तक जता चुके हैं। जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये साल एल नीनो का साल होगा। मानसून कितना कमज़ोर होगा इसकी संभावनाएं हमें थोड़े समय बाद, 1 महीने बाद पता चलेंगी। लेकिन अगर एल नीनो आता है जिस परिस्थिति में हमने पिछले रिकॉर्ड देखे हैं, जुलाई अगस्त के समय एल नीनो का असर सबसे ज़्यादा होता है। एल नीनो का असर मौसम के प्रवाह पर उस समय दिखता है जब भारत में मानसून लगभग उठकर भारत के बड़े हिस्सों में फैलना शुरू होता है। जून से शुरू होता है और जब मुख्य कृषि वाले क्षेत्रों में मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है, उस समय मानसून पर एल नीनो का असर दिखाई देगा। मौसम विभाग के आकलन का इंतजार है कि मौसम विभाग एल नीनो के बारे में क्या कह रहा है। लेकिन एक आकलन मौसम विभाग फरवरी में बता चुका है कि इस साल मानसून पर असर रहेगा, क्योंकि तापमान रिकॉर्ड से कहीं ज़्यादा, सामान्य से कहीं ज़्यादा ऊंचा रहने वाला है। सर, क्लाइमेट चेंज को लेकर कल आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी। क्या इसमें नए आकलन आए हैं? क्या भारत को लेकर चेतावनी दी गई है? क्लाइमेट चेंज पर आईपीसीसी की रिपोर्ट चौंकाने वाली है, और चौंकाने वाली इस दृष्टि से है क्योंकि आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तापमान में जितनी भी बढ़ोतरी होती है, और माना जा रहा है कि करीब 1.5 डिग्री के आसपास की तापमान की बढ़ोतरी अगले 1 दशक के दौरान, अगले 5 सालों के दौरान दिखाई देगी, 5 साल से 10 साल के दौरान दिखाई देगी। उसका कहना है कि भारत एक्सट्रीम क्लाइमेट सेंसिटिविटी के देशों में शामिल है। लगभग दुनिया के ऐसे 20 देश हैं जहां पर पर्यावरण के बदलावों का सबसे ज़्यादा असर अर्थव्यवस्था पर, लोगों की जीविका पर पड़ रहा है। ये रिपोर्ट ये मान रही है कि जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी, भारत के फसल चक्र पर, भारत की कृषि पर सबसे ज़्यादा गहरा असर होगा। और जो बात हम लोगों ने शायद मनी 9 के दर्शकों को याद होगा कि 2 सप्ताह पहले हमने इकोनॉमिका में विस्तार से इस संभावना पर चर्चा की थी, और वो संभावना अब सामने आती दिखाई दे रही। क्लाइमेट चेंज की आईपीसीसी की रिपोर्ट जो सरकारों और पॉलिसी मेकर्स को कई
कई सारे अलग अलग आयामों के बारे में चेताती है, लेकिन भारत के बारे में इसकी चेतावनियाँ काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हैं और चुनौतीपूर्ण हैं। उसका कहना यह है कि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है उसमें भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में हो सकता है, और उसकी वो नमूना हम उसका सामने देख रहे हैं कि भारत में मानसून का चक्र बिगड़ रहा है, कटी हुई फसल पर बारिश का मौसम आ गया है, और पिछले 5-6 साल में मानसून का जो वितरण है वो पूरी तरह असमान रहा है। सामान्य से अधिक वर्षा होती है फसल की कटाई के मौक़ों पर खरीफ में, और बुवाई के मौक़ों पर बारिश होती ही नहीं है, सूखा होता है। ये चक्र भारत में पिछले 3-4 साल से बनता दिखाई दे रहा है। और इस असंतुलित मानसून पर अगर आप विस्तार से जानना समझना चाहते हैं तो 9 दिन पहले ही एक इकोनॉमिकम हमने रिकॉर्ड किया था, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं देर ना हो जाए, ये टाइटल था उसका। इस पर आप मौसम को विस्तार से, इसके असंतुलन को विस्तार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं।